मेरे पास एक कमेंट आता है, विद्या नाम है शायद इनका। हेलो दीदी, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं बीपीएससी पहली से 5वीं तक की टीचर हूँ। मैं भी यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाती हूँ। मैं बिहार में पोस्टेड हूँ और मम्मी पापा यूपी में हैं। 2 साल हो गए उनके पास नहीं जा सकती और फ़ोन से भी बात नहीं हो पाती क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद कि मैं अपने मम्मी पापा से बात करूं क्योंकि वो उनसे कुछ नाराज हैं। उनका ईगो हर्ट हुआ है जिससे वो उन लोगों को पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे माँ बाप हैं, जाना चाहती हूँ लेकिन नहीं जा पाती हूँ और बात भी नहीं कर पाती। अब पति की बात नहीं मानती तो वो नाराज हो जाते हैं और मानती हूँ तो मैं खुद डिस्टर्ब हो जाती हूँ जिसका असर मेरी प्रिपरेशन पर भी पड़ता है। मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे मैं अपनी कोई बात किसी से कह सकूं। इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रही हूँ क्योंकि मेरे पति को पता चलता है कि मैं उनकी कोई बात मैंने किसी से कही तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं और घर छोड़कर जाने तक की बात भी बोल जाते हैं। बहुत दुख होता है, समझ नहीं आता क्या करूं। प्लीज़ आप मेरे बारे में कुछ सजेशन ज़रूर दीजिएगा। चलो, एक बात अच्छी है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जब आप इतना डरे हुए हो, 2 साल से आपने अपने माँ बाप को फोन तक भी नहीं किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पक्का लगता है कि आपके हस्बैंड का नेचर ऐसा है कि वो सही में घर छोड़ के चले जाएंगे और आपको ये भी डर है कि आपके बच्चे भी हैं, फिर उनकी देखभाल कौन करेगा। क्योंकि किसी ने आपको सजेशन दिया था कि जिसको जाना है छोड़ के वो तो जाएगा ही। लेकिन यार, दूसरों को सजेशन देना ना सही में बहुत ईजी होता है। जिस पे बीत रही होती है ना, जो इन बातों से जूझ रहा होता है, उसके लिए चीजें इतनी आसान नहीं है। लेकिन पहली चीज, किसी की भावनाओं में आके कोई भी स्टेप मत लेना कि कोई आपको बोले कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो इंडिपेंडेंट हो और आप तो कुछ भी स्टेप ले सकती हो। ऐसी चीजें मत करना। सबसे इजी सॉल्यूशन तो यही रहेगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ कदम उठाएं यार। वो कुछ आपके हस्बैंड को समझाएं, उनसे सॉरी भी, माफी भी मांग सकते हैं अगर उनसे गलती हुई है तो, आपकी पेरेंट्स की कोई गलती हो। क्योंकि कई बार ना हम लड़कियों को लगता है कि, या फिर लड़कों को भी, कि हमारे पेरेंट्स कोई गलती नहीं कर सकते। देखो, पेरेंट्स कोई भगवान नहीं है, क्या पता उन्होंने भी जाने अनजाने में कोई गलती कर दी हो। तो सबसे आसान रास्ता तो ये है कि अगर पेरेंट्स से कोई गलती हुई है तो अगर वो इस बात को सुलझाएं तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन मुझे ना आपके हस्बैंड का जो नेचर है वो थोड़ा सा मतलब इतना पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव तो दूर की बात है, मतलब एक वो होता है ना जीवन साथी, लाइफ पार्टनर जिसको हम बोलते हैं, कि वो हम एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं। मैं नहीं कहती उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो ईगो को ठेस पहुंची है, बिल्कुल कुछ ऐसा हुआ होगा, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची होगी, लेकिन वो अपने तक सीमित रख सकते थे कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा, मैं उनसे नहीं मिलूंगा या वो मुझसे नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्होंने आपको ही इतना बाधित कर दिया कि आप अपने पेरेंट्स को फोन नहीं करोगे। और यही चीज उनके साथ होती तो, एक लड़की की शादी के बाद कितनी बार भावनाओं को ठेस पहुंचती है, लेकिन फिर भी वो अपने सास ससुर से रिश्ते खत्म नहीं करती है। आपकी जो सिचुएशन है ना, वो अगर कोई सुलझा सकता है, या तो स्वयं आपके हस्बैंड हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, या कोई हस्बैंड के वो पेरेंट्स हों जिनकी बातें आपके हस्बैंड मानते हों। खुशी तो इस बात से होती कि वो आपकी भावनाओं की कदर करते और इस बात की नौबत ही ना आती। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो अपने आप तक वो सीमित रखते इन बातों को। लेकिन वो आप पे बात लेके आए हैं तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप उनको समझाने की कोशिश करिए। ऑब्वियस सी बात है यार, 2 साल हो गए आपने बात नहीं करी अपने पेरेंट्स से, तो आपने उनको बार बार समझाया तो होगा ही। वो आपको नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। आप पहले उनको समझने की कोशिश करिए कि वो इतना रिजिड क्यों हो गए हैं, क्या कोई बात इतनी बड़ी है, क्या उनकी भावनाओं को इतना ठेस पहुंची है। अब वो एक बंदा जिद्दी है, उसके चक्कर में हम अपना घर बर्बाद नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जब बच्चे होते हैं। तो हम जब इतना सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो अपने हस्बैंड से हम उनके जरिए से बात करें, जो वो जिस वे में वो चाहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी है। यार, वो पेरेंट्स हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है,
आज वो हैं, कल को वो नहीं रहेंगे, वो परमानेंट नहीं है। तो ये बात भी समझने की है। फिर जो आपके मन में गिल्टी रहेगा ना कि काश मैं मिल लेती, है ना, वो काश फिर काश ही रह जाएगा। मिलना तो है अपने पेरेंट्स से, बातें भी करनी है, मिलना भी है, लेकिन ना छुप के मिलना है, ना छुप के बातें करनी है। जहाँ पे डर हो वहां पे कि कहीं हस्बैंड को पता ना लग जाए, ऐसी वैसा चीज नहीं करनी है। आप उनके नजरिए से बात समझने की कोशिश करो एक बारी कि वो आखिर चाहते क्या है। आप सबसे पहले तो अपने हस्बैंड को ये पूछिए कि आप क्या चाहते हैं? क्या मैं ऐसा करूं या क्या मेरे घर वाले ऐसा करें कि बात हो जाए? देखो यार, मैं नहीं कहती कि आपके हस्बैंड बहुत सही हैं और आप वो मैं आपको झुकने को नहीं बोल रही हूँ, आप इंडिपेंडेंट वुमन भी हैं, लेकिन वही बात है ना, जब एक बंदा अपनी पे आ जाए और उसको नहीं दिखे दूसरे के इमोशंस, खुद की फैमिली, खुद का बच्चा, दूसरा इंसान तो ऐसा नहीं बन सकता ना। फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? आपको तो घर जोड़ के रखना है, बांध के रखना है। तो आप उनकी तरह जिद्दी मत बनिएगा। आप अपनी जिद सारी छोड़ दें। एक बारी उनसे ही आप सॉल्यूशन मांगने का ट्राई कर लें कि आप क्या चाहते हैं। आप उनसे बात मत करिए, मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है। कल को वो नहीं रहे तो मुझे बहुत पछतावा रहेगा कि मैं उनसे मिल भी नहीं पाई, इतने सालों से मैं उनसे बातें नहीं कर पाई। तो मैं ऐसा क्या करूं आपके लिए कि आप मुझे इजाजत दे दें उनसे बात करने की। अब आपको ये भी लग सकता है कि अरे मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे इजाजत मांगनी पड़ेगी। भाई जब एक रिश्ता बचाना हो और सब परिवार साथ में लेके चलना हो तो कई बारी ना झुकना पड़ता है। जिस पेड़ पे फल होते हैं वो पेड़ हमेशा नीचे झुका रहता है, और जिस पेड़ पे कांटे होते हैं वो पेड़ तना रहता है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। और एक और मेन कारण, एक और मेन रीजन है ये चीजें करने का ना, थोड़ा सा झुकने का, थोड़ा सा उनकी बातों को उनके नजरिए से समझने का, आपके घर का माहौल। क्योंकि आप 2 साल हो गए यार, ऑब्वियस सी बात है आप खुल के खुश तो नहीं होंगे। तो घर का जो माहौल होगा, या कभी इस बात पे आपके और आपके हस्बैंड में झगड़ा होता होगा, घर का माहौल बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। हम आजकल की लाइफ में जो भी भाग दौड़ करते हैं, हस्बैंड कमा रहा है, बीवी कमा रही है, किसके लिए? बच्चों के लिए ना। अगर बच्चों को एक अच्छी परवरिश ना मिले, अच्छा माहौल ना मिले, तो क्या फायदा यार ऐसी कमाई का।